ओह माय गॉड, क्या लग रही हूँ मैं सीरियसली, पूरा ऐसा लग रहा है वो स्कूल वाली, ऐसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। Hi guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. This side Megha Abroad with you all once again. I hope you and your families are doing really great. अब मेरे अपने फ़ोन में ये मैं शूट कर रही हूँ, लिटरली ऐसी खुशी ऐसा लग रहा है, पता नहीं कितने जन्मों के बाद मुझे नसीब हुई है। सो दिन की शुरुआत करते हैं। अभी मैंने ब्रश कर लिया है, मुँह हाथ धो लिया है और भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी है, तो फ्रिज में देखते हैं कि क्या पड़ा है और उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं और खाते हैं। पर अभी भूख लगी है और भूख के लिए मैं वेट नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे आटा भी गूंदना पड़ेगा, भिंडी काटनी भी पड़ेगी, धोनी भी पड़ेगी और फिर बनानी पड़ेगी, तो बहुत टाइम जाएगा उसमें। इसीलिए अभी के लिए फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि पपाया काट लूँ। लिटरली अभी इतना मन करता है ना सुबह स्पेशली कि सब कुछ बना बनाया कटा हुआ मिले और मैं बस खाऊँ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आई एम स्टेइंग अलोन। फंबल क्यों कर रही हूँ मैं, इतने दिन के बाद बना रही हूँ व्लॉग, आई थिंक इसीलिए। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि मैं अकेले रह रही हूँ, इसलिए आपको बर्तन, खाना, कपड़े, झाड़ू, एवरीथिंग यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। सो बिना टाइम वेस्ट के प्लीज़ मैं पहले पपाया काट लेती हूँ, फिर खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बहुत भूख लगी है भाई। दिस इज़ व्हाट आई गॉट, बट ये लंच में तो नहीं खा सकते हैं बिकॉज टाइम लगेगा। और ये मिला है साथ में मुझे पपाया, तो इसको भी काटना पड़ेगा पहले, तो पहले काट लेते हैं। पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू व्लॉग, आई डोंट नो वाई। एक हाथ से पहले भी फ़ोन पकड़ती थी और बनाती थी, बट आई डोंट नो आज क्यों नहीं कर पा रही हूँ। सी ट्राइपॉड एडजस्ट करना ही पड़ेगा। पहली बार पपाया देख रही हूँ जिसमें सीड्स है ही नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल मैन? सो यहाँ पपाया कट चुका है और यहाँ पे भिंडी भी मैंने धो दी है, बट मैं भिंडी को थोड़ा सा सूखने के बाद ही काटूँगी, तो तब तक के लिए हम पपाया खाते हैं और भिंडी सूख जाएगी तब। ज़्यादा मीठा नहीं है, जैसा मुझे पसंद है वैसा तो नहीं है। और हाँ, दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग मेरा फ़ोन मिलने के बाद। गले को क्या हो गया आई डोंट नो। हाँ, सो मैं बोलती कि दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग आफ्टर गेटिंग माई फ़ोन, सो आई एम रियली एक्साइटेड। और बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। और सीरियसली मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस पपाया के लिए, क्योंकि मैं ठग हो चुकी हूँ। आई होप आपको ठग होने का मतलब समझ आ रहा हो। इसलिए मैं खुद से नहीं जाती हूँ फ्रूट्स लेने के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ और फिर नसीब के हिसाब से कि चलो ठीक है, नसीब अच्छा होगा तो अच्छे फ्रूट मिल जाएंगे। बट इस बार ये वाला मैं खुद बाहर जाके लेके आई हूँ। जिस दिन फ़ोन लेने गई थी उस दिन ही वापस आने के टाइम पे मेरे को दिखा, तो मैंने बोला ले लेती हूँ, बट अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। सो गाइस फाइनली आटा मेरा गूंद चुका है। देखो कितना अच्छा आटा गूंदा मैंने। तो इसको ढक देते हैं फ़िलहाल कि मैं अपने लिए रायता बना लूँ। इसके लिए दही लेंगे और ये मैंने क्यूकम्बर थोड़ा सा काट के रख दिया है, तो लेट्स मेक इट। धनिया ऐड कर लेते हैं और गाइस बताती हूँ बाद में। सो आप देख सकते हैं इसमें मैंने ब्लैक ये जो है ये ज़ीरा डाला हुआ है। उसके बाद आपको पाउडर भी दिख रहा है, ये रेड चिली पाउडर, नमक सब मैंने डाल दिया है। और मैं कैमरा के सामने बक कर रही थी ये सोच के कि व्लॉग बन रहा है, बट मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो मैंने नमक भी डाल दिया, मिर्ची भी डाल दिया है, तो ऑब्वियसली मैं दोबारा से नहीं डालूँगी वरना सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो आई एम सो सॉरी।
और ये रीज़न है कि मैं कभी भी चपाती बनाते हुए शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी बनती है मेरी चपातियाँ। खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, बट चपाती बनाना आज तक नहीं सीखी, और ये टाइम पे मम्मी के हाथ की गरम चपातियाँ बहुत याद आती हैं। एक तो मेरे बाल एकदम झाड़ू जैसे हो गए हैं, सीरियसली। आप लोग बोलते हो हेयर केयर रूटीन और पता नहीं क्या क्या, बट इतना हेयर फॉल हो रहा है मुझे भी। जो मैंने ट्रिक बोला था ना, वो लिटरली काम नहीं कर रही है, और आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग दैट। लेकिन रफ इतने ज़्यादा हो गए हैं, और ऊपर से ना ग्रूमिंग गाइडलाइंस के हिसाब से आपको रोज़ बंद करना पड़ता है। आई डोंट नो आपको मेरी शक्ल दिख रही है या नहीं दिख रही है, और क्या, हाँ, ग्रूमिंग गाइडलाइंस के हिसाब से रोज़ ट्रेनिंग में बंद करना पड़ता है। तो वो बाल ऑयली हो जाते हैं, बिकॉज वो आपको स्कैल्प के साथ पूरा चिपकाना पड़ता है, तो बहुत ऑयली। मम्मी बोलती थी बचपन में कि जब बाल मतलब कंघी करते करते ऐसे बाल से नीचे गिर जाए, कॉम मीन्स कोई रिश्तेदार आने वाला होता है घर पे, कोई गेस्ट आने वाला होता है। नॉट रिश्तेदार, मतलब गेस्ट तो कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पे तो मैं अकेली रहती हूँ, तो कौन ही गेस्ट आएगा। लेट्स सी शाम तक कौन मुझे कॉल करता है कि मैं आने वाला हूँ। और सो अभी कॉम करने के बाद मैं बैठ के पढ़ाई करूँगी, क्योंकि अभी मेरा सेफ्टी चालू है, सेफ्टी मॉड्यूल, और उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है और मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो बैठ के पढ़ाई करते हैं इसके बाद। ओह माय गॉड, क्या लग रही हूँ मैं, सीरियसली पूरा ऐसा लग रहा है वो स्कूल वाली, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, ओके। सो चलो अब चलते हैं, बैठ के पढ़ाई करते हैं। सो गाइस, अभी आपने देखा कि मैं कर रही थी पढ़ाई, और हमारे ग्रुप में मैसेज आ गया कि कल क्लास नहीं है, कल हम लोगों को जाना है ड्रिल के लिए दिल्ली। जी हाँ, सीधा ग्रुप में धड़ाधड़, मतलब टिकट्स आती गई सबकी, और फिर बाद में पता चला कि हम लोग ड्रिल के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपको जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करनी है, जो भी है, क्योंकि वहाँ जाके काइंड ऑफ एग्ज़ाम ही होता है, सिर्फ टाइम पास के लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना पड़ेगा मुझे, और बैग भी पैक करना पड़ेगा, बिकॉज सुबह 10 बजे का फ़्लाइट है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपना फॉर्मल्स ढूंढ रही हूँ, बिकॉज आपको ट्रैवल करना है तो भी आपको फॉर्मल्स में ही करना है, और कुछ चीज़ें हैं मैंडेटरी जो आपको साथ में लेके जानी है। तो फ़िलहाल मैं पहले बैग सेट कर लेती हूँ और अपने कपड़े निकाल लेती हूँ। सो फ़िलहाल ये फॉर्मल्स मैंने सारे जो है वो वॉश किए थे, तो वैसे भी मुझे फोल्ड तो करने ही थे। तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या पहनूँगी, बट फ़िलहाल तय करके रख देती हूँ, बिकॉज टाइम बच जाएगा। और सुबह मेरी 10 बजे की फ़्लाइट है, तो जितना काम अभी हो जाए उतना ही बेटर है। और 8 बजे मेरे को निकलना पड़ेगा, सॉरी 8 बजे मुझे पहुंचना पड़ेगा। एक्चुअली बहुत टाइम के बाद मैं जा रही हूँ ना फ्लाइट पे, तो इसलिए दिमाग चलना मेरा बंद हो गया। तो डिसाइड बाद में करूँगी कि क्या पहन रही हूँ। फ़िलहाल बस एक जगह रख लेती हूँ, एटलीस्ट एक जगह रखूँगी तो मेरा आधा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मुझे बैग पैक करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी है ज़रूरी। और बैग के लिए मैंने ये मोजे से मांग लिया, क्योंकि जो हैंड बैग होता है मैं उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, मेरा शोल्डर जो है वो बिल्कुल थक जाता है। तो फ़िलहाल ये है हमारी बुक जो ज़रूर लेके जानी है। पहले ये डाल लेते हैं, पर्सनल नोटबुक है, जो ID कार्ड, और ये पेन पेंसिल है, बिकॉज़ यू नेवर नो किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ कुछ खाने के लिए बाद में डालूँगी मैं। तो यहाँ मेरा बैग जो है वो रेडी हो गया है, फॉर्मल से मैंने तैयार करके रख दिए हैं। सो बाकी चीज़ें बाद में करते हैं। और ये कपड़े जो हैं ये मैं अलमीरा में रखती हूँ। हाय गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ नहा के, और दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब आप सोच रहे हो कि ये कौन सा टाइम है नहाने का। तो जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मेरे घर पे, आई मीन जिस जगह मैं रहती हूँ, वहाँ पे पानी की टाइमिंग्स जो है वो शाम को है। ऐसा नहीं है कि पानी पूरा ख़त्म हो जाएगा अगर मैं नहाऊँगी, बट जिस दिन मुझे छुट्टी होती है उस दिन मेरे को बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कपड़े धोना वगैरह। तो मैंने वो सब डिप करके रखा था, अगर मैं वो सब सुबह कर देती तो सारा पानी ख़त्म हो जाता एकदम खल्लास। तो इसीलिए मैं शाम को नहाई हूँ, और आई थिंक ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। यही था आज के ब्लॉग में। दिस वॉज लाइक अ डे इन माई लाइफ। जब छुट्टी मिलती है तो मैं यही करती हूँ।
आई नो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं किया। और मैं बात कर रही थी कि कोई गेस्ट आएगा, क्योंकि मेरे बाल से कंघी गिर गई थी, तो कोई नहीं आया। जबकि एक गेस्ट के रूप में वो अनप्लान्ड ट्रिप आ गई कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा अपने ड्रिल्स के लिए। तो फ़िलहाल मैंने पैकिंग भी कर ली है और पढ़ाई भी कर ली है। तो अब ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में दिल्ली में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।